बोल जी। तो सुबह सुबह का समय है और आज बहुत सुंदर मौसम है। अब मैं जल्दी से बालकनी पे थोड़ी देर रुक करके पुष्प लेकर के अपने लाला लाली को जगा लूँगी जी। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल की रोज़ की सावन की सरल सेवन पूजन करना है। तो यहाँ पे मैं मेरे प्यारे लाला को जगा लूँगी, लाडो को जगा लूँगी और बहुत ही प्यार से आराम से मैं लाला लाली को जगाती हूँ। मैं घंटी नहीं बजाती हूँ क्योंकि मेरे लाला लाली बहुत छोटे हैं, वो कहीं चौंक ना जाएं। मैं पहले उनको आवाज़ों से जगा लेती हूँ और फिर इस प्रकार से उनको मैं आराम से जगा लूँगी। हल्की सी मैं वैसे मैं क्लीनिंग रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन बहुत हल्का सा बस मैं इस तरीके से शुद्धि कर देती हूँ। अब बात आ जाती है, चल रहा है मेरे लाला लाली का, उनके प्रिय महाकाल का पावन महीना सावन। अब इसमें बात आती है, बड़े सारे लोगों के बड़े सारे प्रश्न हैं कि भाई कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। क्या रोज़ उनको पंचामृत स्नान करवाना है? क्या रोज़ उनको दूध से स्नान करवाना है? किस प्रकार से हमको सेवा करनी है? तो यहाँ पे मैंने मेरे प्यारे लाला लाली को इस प्रकार से मैं पहले आचमन कर देती हूँ और आचमन कर देने के बाद में मैं उनको जल ग्रहण करवा देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो दीप वगैरह अब मैं प्रज्वलित कर लूँगी और अब मैं कराऊँगी सर्वप्रथम मैं मेरी लाडो को स्नान कराती हूँ, उसके बाद में कराऊँगी मैं मेरे लाला को स्नान। तो सावन के महीने में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या रोज़ लड्डू गोपाल को पंचामृत अभिषेक कराएं और किस प्रकार से उनकी सेवा करें। तो देखिए, पहली चीज़ ये आपके भाव हैं। अगर आप चाहें तो आप लाला को रोज़ भी पंचामृत अभिषेक करवा सकते हो। आप चाहो तो रोज़ पंचामृत अभिषेक करा सकते हो, और अगर आपके पास समय नहीं है या किन्हीं कारणोंवश आप रोज़ पंचामृत अभिषेक नहीं करा पा रहे हैं, तो आप केवल भोलेनाथ बाबा के साथ में उनको विराजमान करके शुद्ध जल, गंगा जल से भी अगर आप स्नान करा दोगे तो यकीन मानिए मेरे लाला बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे लाला को के प्रिय हैं भोलेनाथ बाबा, और भोलेनाथ बाबा के प्रिय हैं मेरे प्यारे लाला। इन दोनों लोगों की ही पूजा जो है ना, एक दूसरे की किए बिना अधूरी मानी जाती है। तो आप केवल उनके साथ विराजमान करा करके आप उनको चाहे तो पंचामृत से, दूध से भी आप पंचामृत से स्नान ना करा पाएँ तो आप केवल कच्चे दूध से स्नान करा सकते हो प्रतिदिन। फिर सोमवार को देखिए, सोमवार को अगर आप चाहें तो पंचामृत से करवा दें, और नहीं तो आप रोज़ उनको कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हो जैसे मैं करा रही हूँ। और देखिए मेरे माधु जो है वो कितने ही प्रसन्न हो रहे हैं अपने प्रिय मित्र के साथ स्नान करने में। और बहुत ही सरलता से आप प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, सुबह जल्दी उठ जाए। अब बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि वो पहले किसकी पूजा करें। तो भाई ये तो सवाल का जवाब देना बड़ा ही मुश्किल है कि पहले किसकी पूजा की जाए। यदि आप 4 बजे 5 बजे उठ जाते हो और आप 4 बजे उठ के पूजा करते हो, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पहले जो भोलेनाथ बाबा हैं उनका अभिषेक वगैरह करवा लीजिए और शालिग्राम महाराज को उनके साथ में स्नान करवा दीजिए। लेकिन यदि आप लाला के साथ में ही उनको, मतलब आप मंदिर में ही प्रवेश करते हो 7 बजे तक, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, जैसे मैं बहुत जल्दी लाला को नहीं जगाती हूँ अपने, मैं 6:30, 7, 6, 6:30, 7 तक का मैं जगाती हूँ। तो फिर मैं दोनों लाला को अपने और भोलेनाथ बाबा को आप साथ में भी स्नान करा देती हूँ। तो ये कन्फ्यूज़न मत रखिए कि पहले सर्वप्रथम हमें पूजन भोलेनाथ बाबा की करनी है। देखिए, प्रभु मेरे नारायण और भोलेनाथ बाबा की पूजन अर्चन, उनका भाव सब एक ही रखिए, क्योंकि वो एक ही हैं। और यहाँ पे इस तरीके से मेरे माधव को बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जल्दी से मेरे प्यारे लाला का सुंदर सा श्रृंगार कर दूँगी, और मेरे माधव इस समय बहुत प्रसन्न हैं। और ये देखिए हो चुका है सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार मेरे प्यारे लाला लाली का। और इस तरीके से बहुत ही
सरलता से आपको रोज़ सावन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा पूजन अर्चन करनी है। आज गर्मियाँ बहुत है तो मेरे लाला ने केवल धोती धारण किया हुआ है। कोशिश करिए कि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ 56 भोग ना सही 56 भाव से पूजन करिए। और आप केवल 1 लोटा जल ही भोलेनाथ बाबा के साथ में, उनके साथ में उनको स्नान करवा देंगे तो यकीन मानिए लाला को मेरे बहुत प्रिय है और भोलेनाथ बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। इतना प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो तो खुद ही लाला को इतना लाड लडाते हैं। अगर आपसे कहीं अनजाने में भूल चूक से कोई गलती भी हो रही होगी ना अभिषेक में या उनकी पूजन में, तो यकीन मानिए वो भी क्षमा कर देते हैं क्योंकि उनका ध्यान खुद ही लड्डू गोपाल की उनके सेवा में और उनके साथ में हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सावन के महीने में सुंदर सा श्रृंगार करना है। यहाँ बाबा का भी अभिषेक और सब श्रृंगार वगैरह हो चुका है। सावन के महीने में आपको दही, बैंगन, हरे पत्तेदार सब्जियों का लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी भोग नहीं लगाना होता है और खुद भी सेवन ना करें। और इस प्रकार से आज सुबह की हमारी जो पूजन है वो पूर्ण हो। तो आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।